Hello students, good evening. Today we are going to solve exercise 3.5 question number 1 from NCERT book और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ओके, आप लोग को नीतीश क्लासेस को यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको ये यूट्यूब चैनल। ओके, मेरा सारा वीडियो तो आप नीतीश क्लासेस में सर्च कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 3.5 का क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है। आप लोग बता चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में, जब इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम बताए हैं, जब इसका इंट्रोडक्शन दिए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उस वीडियो में हम बताए हैं कि यूनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे, नो सॉल्यूशन किसको कहेंगे और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब आएगा होगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन कब होगा और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा। तो हम जानते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ओके, एंड वी नो दैट a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। लिखवाएं आप लोग को हम बताए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा ये, और ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और इसका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये क्या बोल रहे थे, कोइंसिडेंट होगा, सॉरी कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट नहीं किसको क्या, और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट। और जब बताए थे कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये जब होगा तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। और क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, और इसका क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, और जब क्या आएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइन्स होगा। और क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। समझ में आया। तो आप लोग को हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आप फिर से अगर रिमेंबर कर लीजिएगा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। उसके बाद a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, पैरेलल लाइन्स, नो सॉल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट। ओके, और आप लोग को हम इसमें क्या बताएंगे, आप लोग को हम बता चुके हैं दो मेथड। फर्स्ट मेथड बता चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड मेथड क्या बता चुके हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड जो है वो आपका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम आपका इंट्रो पार्ट में भी बता चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे बनेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x बाई BC याद कीजिए, x के जगह पे क्या होगा, BC, और y की जगह पे CA, और 1 के प्लेस में AB मीन्स 12 21 मीन्स x का BC, y का BC CA AB मीन्स XY1 x का BC
सी, एक्स का बी सी, वाई का सी ए और 1 का ए बी, एक्स का बी सी, वाई का सी और 1 का ए बी। 12 21 12 21 12 21 मीन्स B1 C2 B2 C1 Y डिवाइड बाई C1 A2 C2 A1 1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड का फॉर्मूला। और आप लोग को शॉर्ट मेथड भी बताए हैं कि जब x का टर्म निकालना हो तो x को क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे, y का टर्म को लिखेंगे, फिर y को निकालना पड़ेगा तो y को कवर कर देंगे हम, और x और इस 1 को लिखेंगे, और जब 1 का निकाला रहेगा तो कांस्टेंट टर्म को कवर कर देंगे और x y को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो सबसे पहले हम अब जान गए हम कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफिनिटली सॉल्यूशन है। ओके, पहले चेक कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म के साथ इस इक्वेशन को दोनों को, और क्या करेंगे A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 निकाल के चेक कर लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर इनफिनिटली सॉल्यूशन है। चेक करने के बाद इन द केस इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर ये दोनों को चेक करने के बाद यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या, मीन्स लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट करता हो, तो वो क्या, उसको क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से x या y का वैल्यू हमको फाइंड करना। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गिवन x minus 3y minus 3 equal to 0, this is the first equation, and 3x minus 9y minus 2 equal to 0, this is the second equation। अब हमको क्या करना है, पहले चेक करना है, तो इसको क्या करेंगे, चेक कर देंगे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं या फिर लिख सकते हो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0। ओके, तो सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे। सो वी हैव A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -3। ओके, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू -9 एंड C2 इक्वल टू -2। अब कंपेयर करते, ठीक ना, कंपेयर कर लेते हैं हम A1 बाई A2। सो वी हैव A1 इक्वल टू 1 एंड A2 वी हैव 3, सो 1 बाई 3। अगेन B1 बाई B2, सो वी हैव B1 इक्वल टू -3 एंड B2 इक्वल टू -9, सो माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9। ओके, अगेन हम चेक करेंगे C1 बाई C2। सो C1 वी हैव 1 बाई 3 आ जाएगा इसका, 1 बाई 3। सो C1 वी हैव -3 एंड C2 वी हैव -2, सो माइनस माइनस कैंसिल, 3 बाई 2। अब देखो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 ये दोनों इक्वल आता है, 1 बाई 3 और 1 बाई 3, बट C1 बाई C2 इक्वल नहीं आ रहा है इक्वल, ये 3 बाई 2 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, मीन्स जो A1 बाई A2 है वो किसका इक्वल है, B1 बाई B2, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ये जब कंडीशन होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, हैज, तो ये हैज पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा कंडीशन होगा तो पैरेलल टू ईच अदर, दे हेंस
the equation, the given equations has no solution। और हमको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, इसलिए नो सॉल्यूशन आ गया। जब नो सॉल्यूशन आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्या, नहीं सॉल्व करेंगे। केवल मेरा यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जब नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं करना। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, यहीं पे छोड़ देंगे। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होता या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता तो इसको क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते। बट ये यूनिक सॉल्यूशन नया, ये क्या आ गया, नो सॉल्यूशन, तो यहीं पे हम लाके छोड़ देंगे, इसको आगे नहीं बनाएंगे। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो पहले चेक करते हैं सॉल्यूशन। सो वी हैव गिवन 2x + y - 5 we can write equal to 0 और and 3x + 2y - 8 = 0। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, समझ में आया। ये a1 मेरे पास 2 है, a2 3 है, b1 मेरे पास 1 है, b2 मेरे पास 2 है, c1 मेरे पास -5 है और c2 मेरे पास -8 है। ठीक ना, हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं तो लिख सकते हैं we can write a1 by a2, so we have a1 = 2 and a2 = 3 and b1 by b2, so we have b1 = 1 and b2 = 2। अब बताइए ये दोनों इक्वल है क्या, यहाँ पे a1 by a2 2/3 है और b1 by b2 1/2 है, ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या कि therefore a1 by a2 not equal to b1 by b2। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, द लाइन इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, लाइन क्या करेगा, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द इक्वेशंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, हेंस द linear equations has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - a2c1 = 1/a1b2 - a2b1। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले x बाई, जब x का टर्म हो तो x को हम बंद कर देंगे, समझ में आया। y को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 1, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ से देखिए b1 का बात कर रहा है तो b1 मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 × c2 मेरे पास क्या है, c2 मेरे पास -8, तो यहाँ पे -8 वही काम कर रहे हैं हम, -8। अब यहाँ पे देखिए फिर ये b2 मेरे पास क्या है 2, सो 2, और c1 मेरे पास क्या है, c1 मेरे पास -5, तो -5 ये हो गया, इक्वल टू y डिवाइड y, c1 = -5, और a2 = 3, so we can write 3, c2 = -8,
and a1 equal to 2 equal to 1 by a1 equal to 2, b2 equal to 2 minus a2 equal to 3 into a2 equal to 3, b1 equal to 1, so into 1. ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर रब कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए आप लोग, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, द इक्वेशंस इंटरसेक्ट टू इच अदर, हेंस द लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस होगा। ओके, इसको हम रब कर देते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखिए x डिवाइड बाई -8 इंटू 1, -8 माइनस प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू y डिवाइड बाई -15 5 3 जा -15 एंड माइनस प्लस 8 2 जा 16 इक्वल टू 1 बाई 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3. So we can write x by plus minus plus 10 minus 8 equal to 2, y divided by 1 क्योंकि प्लस माइनस एंड इक्वल टू 1 बाई 1 क्योंकि 4 माइनस 3 1. अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे कि x का जो टर्म है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। एक बार इसको लेंगे, मीन्स x का टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म को लेंगे, उसके बाद y के टर्म वाले को उसके साथ कांस्टेंट टर्म को लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, x बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, x इंटू 1 x एंड 2 इंटू 1 2, मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2। अब देखिए, अब क्या लेंगे हम, अगेन y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1, तो क्या कीजिए, y को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, मीन्स x का 2 और y का 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 we have 3x minus 5y equal to 20 and 6x minus 10y equal to 40. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। अगर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन आता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी कैन राइट, so given here, given 3x minus 5y minus 20 equal to 0, इधर ही आए, एंड 6x minus 10y minus 40 equal to 0. अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ओके, सो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 by a2, सो a1 equal to 3 and a2 equal to 6, so 3 by 3 2 is 6, 1 by 2, and b1 by b2, so b1 equal to minus 5 and b2 equal to minus 10, so minus cancel, 5 2 is 10, means 1 by 2, and c1 by c2, c1 we have minus 20 and c2 we have minus 40, minus 20, 24 is 22 is 40, so 1 by 2. ओके, अब यहाँ पे तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो लिख सकते हैं यहाँ से हम देयरफॉर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, मीन्स इक्वल आ गया।
और जब इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो लिख सकते हैं हेंस द गिवन equations has infinitely many solutions. Many solutions. ओके, देखिए फिर से समझ लीजिए हम क्या किए कि ये दोनों इक्वेशन को किसे कंपेयर कर दिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू प्लस c2 इक्वल टू जीरो। a1/a2 निकाल लिए 1/2, b1/b2 फाइंड कर लिए 1/2 एंड c1/c2 फाइंड कर लिए 1/2। देयरफॉर यहाँ पे तीनों क्या आ गया, a1/2 1/2 1/2। सो वी कैन राइट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। जब कोइंसिडेंट लाइन होता है तो क्या होता है, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होता है। तो हेंस द गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। अब यहाँ पे बोला था कि इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस और नो सोल्यूशंस आएगा तो हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से नहीं बनाना है। और अगर केवल यूनिक सोल्यूशन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को यहीं पे हम छोड़ देंगे। ओके, नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y equal to 15 minus 15 equal to 0। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम कि ये क्या होगा। तो यहाँ पे a1 मेरे पास है, a1 यहाँ पे लिख लीजिए, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -7। ओके, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -15। यहाँ पे आप इस तरह नहीं लिखिएगा, लिखिएगा गिवन x minus 3y minus 7 इक्वल टू 0 एंड 3x minus 3y minus 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए हम जल्दी बना रहे हैं थोड़ा सा और शॉर्ट में बना रहे हैं। और उसके बाद लिखिएगा कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इस तरह कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो वी विल फाइंड a1 by a2। So a1 a1 we have 1 and a2 we have 3, so 1/3। again we will find b1 by b2। so b1 we have -3 and b2 we have -3। और यहाँ देखिए 3 माइनस कट गया तो 3 जाइए आ गया 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब देखिए a1/a2 और a1/a2 मेरे पास 1/3 है और b1/b2 मेरे पास 1/1 है। ये दोनों इक्वेशन इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम आगे फाइंड नहीं करेंगे, तो लिख देंगे देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मीन्स इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशंस होगा तो क्या करेंगे, हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। ओके, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स वाई फाइंड करेंगे हम। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके इसको रब कर दें। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला पुट करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो एक्स का देखो, एक्स डिवाइड बाई b1 मेरे पास b1 भी है -3 and c2 we have c2 b1 -3 c2 we have -15, so -15 minus b2, so b2 we have -3 and c1 we have -7। okay, equal to y divided by c1 equal to -7 and a2 we have 3 minus c2 we have -15 and a1 we have -1 इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं 1 डिवाइड बाई a1 1 b2 -3 minus a2 3 b1 -3
ओके, अब सॉल्व कर दीजिए। x डिवाइड बाई 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, माइनस 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 प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू y डिवाइड बाई 7 3 जा 21 माइनस 21 एंड प्लस 15 इक्वल टू 1 बाई माइनस 3 एंड प्लस 9। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। x बाई 45 माइनस 21, सो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 24 इक्वल टू y डिवाइड बाई 11 माइनस 5 6 एंड 1 माइनस 1 माइनस 6 होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 6। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार x का टर्म को हम इससे लेंगे, एक बार y का टर्म को हम इससे करेंगे। ओके, इसको रब कर देते हैं। सो वी कैन राइट x बाई 24 इक्वल टू 1 बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6x इक्वल टू 24, सो x वी कैन राइट 20 बाई 6, 24 बाई 6, सो 6 4 जा 24, सो x इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, y को क्या टर्म, y माइनस 6 इक्वल टू 1 बाई 6, सो वी कैन 6y इक्वल टू माइनस 6, सो y वी कैन राइट माइनस 6 बाई 6, माइनस 1 ही होगा, यहाँ पे 1 होगा, सो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1, ये आ गया। तो लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू माइनस 1, दिस इज आंसर। ओके, सो यहाँ पे माइनस 1 होगा, 1 नहीं होगा, माइनस 1 होगा, सो दिस इज आंसर। ओके, सो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, सो प्लीज आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।